फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आरटीएस चलाने के क्रम में इस रूट की डीपीआर बनाई गई थी। तो भाई डीपीआर बनाई गई थी और डीपीआर भेज दी गई थी मिनिस्ट्री के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोल दिया था कि भाई डीपीआर तो ठीक है आपने जो बनाई है, लेकिन गाज़ियाबाद से आप नोएडा एयरपोर्ट चला रहे हो, ये मतलब ये जो आरटीएस चला रहे हो, तो गाज़ियाबाद की जगह ये दिल्ली से नहीं होनी चाहिए थी। दिल्ली के सराय काले खां से गाज़ियाबाद आती है, गाज़ियाबाद से ये ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर एयरपोर्ट जाती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई एक बार दोबारा से इस पर काम करो कि ये डीपीआर जो है बननी चाहिए थी वहाँ से, मतलब सराय काले खां से। तो इस पर आप गौर करो, क्योंकि जो रूट आप दे रहे हो उस रूट पे तो ज़्यादा सवारी मिलेगी नहीं, कंप्यूटर्स मिलेंगे नहीं, तो फिर इस डीपीआर का क्या फ़ायदा। आप एक बार फिजिबिलिटी चेक करो कि हाँ भाई सराय काले खां से गाज़ियाबाद आए आरटीएस और वहाँ से ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाए। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था और मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब यह अपडेट मिल रही है कि जो डीपीआर बनाई गई थी सिद्धार्थ विहार से लेके जेवर एयरपोर्ट तक, अब उसी पे काम चलेगा। मतलब यही डीपीआर अब आगे प्रोसेस होगी। अब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सराय काले खां से बनाई जाएगी डीपीआर आपके सिद्धार्थ विहार तक, उसके बाद फिर उसको आगे लेके जाएंगे, नहीं। अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग कि अब सिद्धार्थ विहार से ही जो आरटीएस है वह नोएडा एयरपोर्ट तक जाएगी। फ्रेंड्स, गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार से लेके नोएडा एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस जो है 72.5 किलोमीटर का है। इसमें 71.5 किलोमीटर जो आरटीएस बनाई जाएगी वह एलिवेटेड बनाई जाएगी और लगभग 1 किलोमीटर का जो कॉरिडोर रहेगा वह अंडरग्राउंड रहेगा। यह रूट गाज़ियाबाद से ग्रेटर नोएडा सूरजपुर होते हुए आपका जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। वहीं आरटीएस का एक और रूट प्रपोज्ड है भाई, वह रूट है गुरुग्राम से फरीदाबाद, फरीदाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए सूरजपुर तक का। तो भाई यह रूट भी सूरजपुर जा रहा है और जो गाज़ियाबाद वाला रूट है वो अभी सूरजपुर होके जा रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों रूट जब सूरजपुर जा रहे हैं तो सूरजपुर में इन दोनों मेट्रो को मिलाना चाहिए, मतलब दोनों आरटीएस को मिलाना चाहिए। और दोनों आरटीएस जब सूरजपुर में मिलेंगी तो सूरजपुर एक जंक्शन पॉइंट बनेगा, एक इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हाँ भाई सूरजपुर को एक जंक्शन पॉइंट बनाया जाए। मतलब कि जो गुरुग्राम से जो आरटीएस फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए सूरजपुर तक जाएगी और जो आपकी गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार से ग्रेटर नोएडा सूरजपुर होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी, इन दोनों को कनेक्ट किया जाए, इन दोनों का इंटरचेंज स्टेशन जो है सूरजपुर बनाया जाए। तो ऐसा इस मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। बाकी फर्दर देखते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये पूरी तरह से अप्रूव अभी मतलब अप्रूव नहीं है, मतलब ये डिसीजन लिया गया कि हाँ भाई ऐसा होगा, लेकिन अभी ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। अब देखते हैं फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद सूरजपुर स्टेशन जो होगा एक इंटरचेंज स्टेशन होगा आरटीएस का। फ्रेंड्स, अब देखेंगे जो आरटीएस गाज़ियाबाद से, ये गाज़ियाबाद से सूरजपुर ग्रेटर नोएडा होते हुए जो जेवर एयरपोर्ट तक जानी है, इसको मिनिस्ट्री ने बोला था कि भाई इसको दिल्ली के मतलब जो सराय काले खां हैं यहाँ से इसको चलाओ। तो इस चीज़ की फिजिबिलिटी चेक करो। तो भाई बाद में अभी मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि नहीं ठीक है, गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार से ही ये मेट्रो, ये आरटीएस चलेगी और सूरजपुर में इसका जंक्शन पॉइंट बनाया जाएगा। अब सूरजपुर में इसका जंक्शन पॉइंट क्यों बनाया जाएगा ये देखिए। फ्रेंड्स, एक आरटीएस जो है गुरुग्राम से प्रपोज्ड है, गुरुग्राम से फरीदाबाद, नोएडा होते हुए यह सूरजपुर तक जाएगी। तो यह आरटीएस जो है सूरजपुर तक जाएगी, तो सूरजपुर में एक जंक्शन पॉइंट बना दिया जाए जहाँ पे कि दोनों मेट्रो, दोनों आरटीएस आपस में मिलेंगी। यानी कि जो रैपिड रेल गाज़ियाबाद से जेवर एयरपोर्ट जाएगी उससे जो सवारी यहाँ पे उतर के यहाँ से सीधा गुरुग्राम भी जा सकती है, फरीदाबाद भी जा सकती है। इसके अलावा एक और आरटीएस यहाँ से प्रपोज है जो कि बावल से गुरुग्राम होते हुए यहाँ पे आपका सराय काले खां तक जानी है। तो मान लीजिए कोई गाज़ियाबाद का बंदा है, उसको सराय काले खां जाना है। वैसे तो यहाँ से गाज़ियाबाद से सीधी आरटीएस है जो कि अभी मेरठ वाली चल रही है, तो वह सीधा दिल्ली आ सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जेवर एयरपोर्ट से यदि किसी को फरीदाबाद वगैरह जाना है तो जेवर एयरपोर्ट से वह सूरजपुर आएगा, सूरजपुर से आरटीएस गुरुग्राम वाली पकड़ेगा, गुरुग्राम वाली आरटीएस पकड़ के सीधा फरीदाबाद जा सकता है, गुरुग्राम जा सकता है, यहाँ से बावल भी जा सकता है।
तो कहने का मतलब कि ये जो सूरजपुर स्टेशन है इसको एक जंक्शन पॉइंट बनाया जाएगा, एक इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा आरआरटीएस का, जिसमें कि गुरुग्राम वाली आरआरटीएस और गाजियाबाद से जेवर वाली आरआरटीएस जो है आपस में मिलेंगी। ऐसी प्लानिंग की जा रही है। जब इसका फाइनल अप्रूवल हो जाएगा देन इससे रिलेटेड जो है टेंडर वगैरह निकलना स्टार्ट होंगे। अब देखते हैं कब इसका फाइनल अप्रूवल होता है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रही थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।